हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिज़नेस लॉ में हम कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब बहुत सारे लोग ना इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, रीज़न बीइंग द डिफरेंस इज़ नॉट क्लियर टू देम। Let's see what is agreement. When a proposal is accepted by the person to whom it is made with requisite consideration, it is an agreement. मतलब जब आपका प्रपोज़ल, आपने जो प्रपोज़ल दिया है सामने वाले बंदे को, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस कंसिडरेशन के साथ जो आपने प्रेजेंट किया उसके आगे, तो वो हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट बन जाता है। प्रपोज़ल टर्न्स इनटू एग्रीमेंट। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में हमारा एग्रीमेंट होता है। अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। When an agreement is enforceable by law, it becomes a contract. इसका मतलब है जब आपके एग्रीमेंट में कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, लॉ इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई होप आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो समझ आया होगा। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा और हम लोग ब्रीफ में पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में और क्या डिफरेंस होते हैं। स्टार्ट विद एग्रीमेंट। इट डज़ नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब है अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए एग्री कर रहे हो तो आप लीगली बाउंड नहीं हो जाओगे उस चीज़ को करने के लिए। आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई लॉ इन्वॉल्व नहीं होगा। बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन जब आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में टर्न हो जाता है तो आपको जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है यानी कि ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है आपके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हों ये ज़रूरी नहीं है। अगर उसमें लॉ इन्वॉल्व हो गया कल को तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना वो एग्रीमेंट ही है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। आपने कभी एग्री किया होगा तभी वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बना है। आई होप द डिफरेंस इज़ क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्रीमेंट्स मे बी लॉफुल और अनलॉफुल। बिल्कुल ठीक बात है, आपका एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है, मतलब उसमें लॉ इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली लॉफुल एग्रीमेंट्स बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सिर्फ लॉफुल एग्रीमेंट जो होंगे जिसमें लॉ इन्वॉल्व होगा, लॉ की नज़रों में जिसकी कुछ वैल्यू है, वही एग्रीमेंट्स जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। कवर्स लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल अफेयर्स। एग्रीमेंट में आपका लीगल अफेयर्स भी आएंगे और एक्स्ट्रा लीगल अफेयर्स भी आएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं आपके वो सिर्फ और सिर्फ लीगल अफेयर्स के साथ डील करता है, उसमें एक्स्ट्रा लीगल अफेयर्स नहीं आते। तो ये आपका जो है बेसिक डिफरेंस थे एग्रीमेंट के बीच में और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। आई होप आप लोगों को इसकी क्लैरिटी हो गई होगी और आप इन टर्म्स को अब प्रॉपरली यूज़ करोगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको कवर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।